आज है डे 13 ऑफ 75 डेज ऑफ एजेंट ऑटोमेशन एंड आज मैं बताऊंगा कि हाउ डू वी सेट अप एन एपीआई नोड एंड स्पेशली टू टीच यू हाउ HTTP रिक्वेस्ट नोड वर्क्स. नाउ लेट्स गेट इनटू द वर्कफ्लो डायरेक्टली. चलो शुरू करते हैं. आज अपन बनाएंगे एक इंस्टाग्राम स्क्रैपर जिसका बेसिक काम ये होगा कि इंस्टाग्राम में मैं एक प्रोफेशन डालूंगा और एक लोकेशन डालूंगा और जिस उसके जितने भी रिजल्ट आएंगे मुझे वो सारी गूगल शीट में फील्ड चाहिए जिसमें मुझे उनका फॉलोअर काउंट चाहिए, उनका नाम चाहिए, उनका यूज़र नेम चाहिए एंड उनका इंस्टाग्राम हैंडल चाहिए एंड ये सारी चीज़ें मुझे गूगल शीट में फील्ड चाहिए. वी आर गोइंग टू बिल्ड दिस टुडे एंड आज का मेन पर्पस होगा HTTP रिक्वेस्ट नोड कैसे सेटअप करते हैं वो सीखना, उसकी एक प्रैक्टिकल हैंड ऑन प्रैक्टिस. चलिए सबसे पहले अपन लोग एक फॉर्म सबमिशन नोड ऐड करेंगे एंड फॉर्म सबमिशन नोड में अपन लोग एक प्रोफेशन फॉर्म सबमिशन नोड में अपन लोग एक प्रोफेशन डालेंगे एंड फॉर्म सबमिशन नोड में अपन एक प्रोफेशन डालेंगे एंड एक लोकेशन डालेंगे. सो नाउ मैंने एक फॉर्म सबमिशन नोड बना दिया है जिसमें मैंने रिक्वायर्ड फील्ड्स में एक प्रोफेशन रखा है, एक लोकेशन रखा है एंड दोनों को रिक्वायर्ड करके रखा है. नाउ अपन इसको एग्जीक्यूट करेंगे. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोटोग्राफर एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली. सब मैं कर देता हूँ उसको सबमिट. नाउ वी विल कम बैक होम एंड यहाँ पे मुझे दिख गया फोटोग्राफर दिल्ली. इसको मैं पिन कर देता हूँ ताकि बार बार मुझे रन ना करना पड़े. नाउ आता है आज के दिन का हाईलाइट, HTTP रिक्वेस्ट नोड. HTTP रिक्वेस्ट नोड सेटअप करने के लिए अपन को चाहिए एक साइट जहाँ से अपन लोग डेटा लेके आएंगे. तो अपन उसके लिए यूज़ करेंगे एपीआई. दो दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड. एपीआई एक जगह होती है, यहाँ पे आपको सारे स्क्रैपर एक ही जगह पे मिल जाते हैं. यहाँ पे आपको टिकटॉक स्क्रैपर, गूगल मैप स्क्रैपर, इंस्टाग्राम स्क्रैपर, बहुत सारे स्क्रैपर्स एक साथ मिल जाते हैं. तो यहाँ पे आपको करना है साइन इन. साइन इन करने के बाद आपको जाना है गो टू कंसोल एंड नाउ यहाँ पे आना है आपको एपीआई स्टोर पे. इफ़ यू कैन सी दिस UI, यहाँ पे साइड में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एक्टर्स, रन्स एंड यहाँ पे साइड में लिखा आ जाएगा रैम एंड यूसेज. रैम एंड यूसेज बेसिकली यहाँ पे 0 दिख रहा है. आपको हर महीने $5 का फ्री यूसेज एंड 8 GB रैम फ्री मिलती है. इन केस यू नीड टू अपग्रेड वहाँ पे इसके प्राइसिंग प्लान्स भी होते हैं, वो सब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे अभी तक स्पॉन्सर नहीं किया गया है. सो यहाँ पे अपन को एक स्क्रैपर सर्च करना है जिसको मैं बोलता हूँ गूगल स्क्रैपर, गूगल सर्च स्क्रैपर. नाउ यू कैन सी यहाँ पे 86 के लोगों ने इसको यूज़ कर रखा है. तो ये अपन इस स्क्रैपर पे आ गए. यहाँ पे आपको साइड में एक API करके दिख रहा होगा, यहाँ पे API एंड पॉइंट्स में आना एंड इस URL को कॉपी कर लेना, रन एक्टर्स सिंक्रोनसली एंड गेट डेटा सेट आइटम. मैं इनका मतलब बता देता हूँ. यहाँ पे एक रन एक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है रन एक्टर सिंक्रोनसली एंड गेट अ की वैल्यू स्टोर रिकॉर्ड. इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली आप क्या करते हो कि बहुत बार स्क्रैपर काम नहीं करता, उसका डेटा इनपुट उसका डेटा लेने में प्रॉब्लम आती है. तो आप एक HTTP नोड रिक्वेस्ट सेट करते हो उसका डेटा, उसको काम करवाने के लिए एंड फिर जो उसका डेटा है उसको निकलवाने के लिए आप एक और HTTP रिक्वेस्ट नोड सेट करते हो, वहाँ से पूरा डेटा आता है. क्योंकि बहुत सारी स्क्रैपर उतने अच्छे नहीं होते कि एक ही बार में अच्छे से काम कर जाए, पर ये बहुत अच्छा स्क्रैपर है. तो बेसिकली इसमें मैंने सेलेक्ट किया है रन एक्टर सिंक्रोनसली एंड गेट डेटा सेट आइटम्स. इसमें एक ही नोड में एक्टर काम भी करेगा एंड मुझे डेटा सेट भी भेज देगा. दो नोड सेटअप करने की जरूरत नहीं है. अब मैंने इस URL को कर लिया है कॉपी. नाउ वी विल कम बैक होम एंड यहाँ पे URL वाली जो जगह है यहाँ पे अपन इसको पेस्ट कर देंगे. अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो URL होता है ये बेसिकली एक एड्रेस होता है जो दूसरी वेबसाइट का होता है. यहाँ से अपन इसको बताते हैं कि इस वाली वेबसाइट पर डेटा लेकर आना है. अपन मेथड को कर देंगे पोस्ट पे सेट. इफ यू वांट टू नो हाउ मेथड्स वर्क, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि गेट, पोस्ट, पैच ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं. अपन आते हैं अब सेंड बॉडी पे. सेंड बॉडी में आने के बाद यूजिंग फील्ड्स बिलो में यूजिंग जेसन कर देना एंड अपन आना है वापस एपीआई पे. एपीआई में यहाँ पे इनपुट्स में आना जेसन में एंड इसको कर लेना कॉपी. इसको कर देना यहाँ पे पेस्ट एंड एक्सप्रेशन पे आ जाना. एक्सप्रेशन में आने के बाद इसको कर देना एक्सपेंड क्योंकि अपन को यहाँ पे करने कुछ चेंजेस. यहाँ पे आपको क्वेरीज दिख रहा होगा, क्वेरीज के आगे जो भी है उसको हटा देना एंड यहाँ पे आप लिखना साइट कोलन instagram.com एंड यहाँ पे प्लस का साइन लगाना एंड यहाँ पे अपना प्रोफेशन ड्रैग करके ड्रॉप कर देना, फिर एक स्पेस देना एंड यहाँ पे लोकेशन अपनी ड्रैग करके ड्रॉप कर देना एंड नाउ अब कर देंगे इसको रन. अपन ने बेसिकली बोल दिया गूगल पे ये चीज़ सर्च करो एंड जो भी रिजल्ट आए मुझे उसका आउटपुट दे देना एक जगह. अपन के पास का आउटपुट आ गया है. अब उनको ये डेटा एक साथ चाहिए कि जितने भी पोजीशंस हों, जितने भी हैंडल्स हों वो एक ही जगह पे आ जाए. अपन को अलग अलग, समझ रहे हो, गूगल शीट पे जाके अलग अलग पेस्ट ना करना पड़े. तो अपन उसके लिए करेंगे एक कोड नोड इस्तेमाल. अब यहाँ पे अपन कर देंगे कोड पेस्ट. ये कोड में आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल डॉक्यूमेंट होगा उसमें मिल जाएगा. ये कोड पेस्ट करने के बाद अपन कर देंगे एग्जीक्यूट स्टेप.
नाउ विल पिन दिस डेटा ताकि अपन को बार बार मेहनत ना करनी पड़े। अपन को अब एक गूगल शीट ऐड करनी है जिसमें अपन लोग ये सारा डेटा एक साथ ले आएंगे। अपेंड रोज इन शीट, अपन को अब एक गूगल शीट बनानी है। ये मैंने एक गूगल शीट बना ली है जिसमें मैंने पोजीशन दी है, नेम दिया है, हैंडल दिया है, डिस्क्रिप्शन, फॉलोअर्स, यूजर नेम, ये सारे कॉलम्स बना लिए हैं। सेम टू सेम कॉलम बना लेना। इसका नाम मैंने दिया है इंस्टाग्राम स्क्रैपर कोलन फोटोग्राफर। और इस गूगल शीट नोट में मैंने क्रेडेंशियल सेटअप कर लिए हैं। ऑपरेशन में लिखा है अपेंड रो। फिर डॉक्यूमेंट में अपन ने वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया जो अपन ने बनाया है, शीट नंबर 1। एंड यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी हैं। फॉर एग्जांपल ये पोजीशन को हटाया मैंने, एंड यहाँ पे इस पोजीशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे नेम हटाया एंड मैंने इस नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। सिंपल। आपको भी सारे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेने हैं। नाउ वंस यू आर डन विद दिस, अब आपको कर देना है एग्जीक्यूट स्टेप। मेरा स्टेप एग्जीक्यूट हो गया है। बन जाता है अपनी गूगल शीट में। एंड नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे सारी पोजीशन के हिसाब से अरेंज हो चुके हैं। यूज़र नेम सबका यहाँ पे दिख रहा है, हैंडल सबके यहाँ दिख रहे हैं। एंड ऐसे फालतू हैंडल्स नहीं है, एक्चुअल में हैंडल्स हैं। अपन एक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखेगा रामित भत्रा, इसके 58 के फॉलोअर्स हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे फॉलोअर्स में आके तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 57.7 के फॉलोअर्स। आज के लिए इतना ही है। अपन अब मिलते हैं डे नंबर 14 में। आज का होमवर्क ये है कि आपको ये गूगल शीट बना के मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजना है इस वाली ईमेल आईडी पे। अपन मिलते हैं अब डे नंबर 14 में। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।